Cohabitation or sexual intercourse with the woman by making the person believe, making the female believe that you're lawfully married to me. ठीक है, और क्या प्रॉब्लम है? क्रिमिनल इंटेंशन से शादी करना? कौन कौन सी क्रिमिनल इंटेंशन से शादी करना? कौन सी क्रिमिनल इंटेंशन से शादी करना? डाउरी की प्रॉब्लम नहीं होती है? होती है। डाउरी की होती है, सडक्शन होता है, सेड्यूसिंग द वाइफ ऑफ अनदर मैन, ठीक है, किडनैपिंग और प्रोक्योरिंग अ गर्ल, फोर्सिंग हर टू गेट मैरिड, ठीक है, मेकिंग अ फीमेल कोहैबिट अंडर द फॉल्स बिलीफ दैट शी इज मैरिड, ठीक है, क्रूल्टी एंड बाइगेमी। अब जितनी चीजें मैंने यहाँ पे बोली हैं, इसमें से केवल कुछ चीजें हैं जो आईपीसी के अंदर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज में दी गई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डाउरी, ये कहाँ पे है? ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ, 304B, ठीक है। उसी तरह किडनैपिंग, एबडक्टिंग और प्रोक्योरिंग अ गर्ल टू फोर्स हर टू एंटर इनटू अ मैरिज इज प्रोवाइडेड अंडर किडनैपिंग, ठीक है। तो आईपीसी के अंदर मैरिज से रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस थे, उसके अलावा जितने ऑफेंसेस मैंने डिस्कस किए, क्रूल्टी हो गया, बाइगेमी हो गया, कोर्सिंग अ वुमन टू एंटर इनटू अ मैरिज, fraudulently deceiving a woman to enter into sexual intercourse by making her believe that she is lawfully married, ये सब जो ऑफेंसेस हैं, ये ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज में दिए गए, ठीक है। पर इसके अलावा जहां तक हम बात करते हैं डाउरी की, या जहां तक हम बात करते हैं किडनैपिंग या एबडक्शन की टू गेट मैरिड, ये अलग अलग जगहों पर दिया गया है अंडर आईपीसी, विच आर वेल अवेयर, ठीक है। अब बीएनएस ने क्या किया? बीएनएस ने इन सारी चीजों को एक ही हेडिंग के अंदर लाके छोड़ दिया, ठीक है। बीएनएस ने क्या किया? बीएनएस ने ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज जितने भी हैं आपके, उसमें जितनी चीजें हमने डिस्कस करी सब एक ही जगह पर। तो अब आपको चार जगह देखने की जरूरत नहीं है। ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज, मैरिज वर्ड जिस भी ऑप्शन में दिख रहा है, वो सारे वही बीएनएस के एक के नीचे 81, 82, 83, 84, 85, 86 के अंदर क्लब कर दिए गए, ठीक है। फिलहाल उसको हम लास्ट में दोबारा डिस्कस करेंगे चार्ट पढ़ के। अब वापस अभी आईपीसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक। आईपीसी के अंदर मैंने क्या बोला? ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज या ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज जो भी है तुम्हारे, ये कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस हैं जो यहाँ पे सेक्शन नंबर 493 से लेके 498 ए तक दिए गए, ठीक है। इसमें 493 क्या है? पढ़ो, हेडिंग पढ़ो, खाली प्रोविजन मत पढ़ो। डिसीविंग अ वुमन टू कोहैबिट, ठीक है, बाय फ्रॉडुलेंटली मेकिंग हर बिलीव दैट शी इज लॉफुली मैरिड टू दी पर्सन, ठीक है। तो 493 में ऐसा कुछ दिया हुआ है, फॉल्स डिसेप्शन ऑफ बीइंग लॉफुली मैरिड, ठीक है, गलत फहमी। ये गलत फहमी क्रिएट करना, जानबूझ के गलत फहमी क्रिएट करना कि एक एक्स लेडी वाई पर्सन से मैरिड है। जब वाई पर्सन ऐसी गलत फहमी इंड्यूस करता है, तो उस पर्टिकुलर केस में ही इज सेड टू हैव कमिटेड दिस पर्टिकुलर ऑफेंस, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट को समझो। 493 अभी छोड़ दो यहाँ, ठीक है। 493 एक वर्ड में अगर मैं तुमसे बोलूँ तो क्या बोलेंगे हम? डिसेप्शन ऑफ लॉफुल मैरिज, ठीक है, डिसेप्शन लगा दें लॉफुल मैरिज एक चीज हो गई। 496 पढ़ो क्या है? क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या डिफरेंस है? 493 496 में दोनों में डिसेप्शन किया जा रहा है, एक बात समझ में आ रही है, ठीक है। 493 में वुमन को फ्रॉडुलेंटली बाय डिसेप्टिव, डिसेप्टिव मींस ये बताया जा रहा है दैट यू आर लॉफुली मैरिड टू मी, एंड सब्सिक्वेंटली द वुमन इज मेड टू एंटर इनटू सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द मैन।
then that in that case that man is liable under section 493. ठीक है, वही तो सारा डिस्कस, वही तो सारा खेल है. सेक्शन 496 के अंदर द मैन इज अंडरगोइंग द सेरेमनी ऑफ द मैरिज, एनी पार्टी, मैन भी नहीं यूज्ड है यहाँ, एनी पर्सन इज अंडरगोइंग द सेरेमनी ऑफ मैरिज knowing fully well that this is not a lawful marriage. ठीक है, चलो अब इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझिए. इशकज़ादे देखिए क्या होता है उस मूवी में. इशकज़ादे नहीं देखी तुम लोग ने इशकज़ादे नहीं देखी? इतनी बुढ़ी नहीं हो यार. आई नो दैट्स अ प्रीटी पास 5 7 8 साल की मूवी होगी, किसी ने भी नहीं देखी है. क्या होता है इस मूवी? अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा की मूवी है. ठीक है, अर्जुन कपूर बिलोंग्स टू दी मुस्लिम फैक्शन, नहीं हिंदू फैक्शन, एंड परिणीति चोपड़ा बिलोंग्स टू दी मुस्लिम फैक्शन. ठीक है, नाउ Arjun Kapoor, because of that political rivalry that is going on between the families, he wants to take some kind of a revenge on the father of the girl. So what he does is he makes her fall into love with him, and then comes the main legal portion. बाकी बकवास. ठीक, यहाँ पर what he does is he takes her to a place, ऐसी रेलवे, abandoned रेलवे, उसकी जगह पे, कोचेस की जगह पे जहाँ abandoned कोचेस रहते हैं, वहां पर he takes her, he sets up an entire fire and everything, he brings some priest ऐसे टाइप का, एंड ही मेक्स हिज फ्रेंड स्टैंड एंड टेक फोटोग्राफ्स. ठीक है, और वो फेरे लेता है, फेरे लेता है, बकायदा मंगलसूत्र पहनाता है, सिंदूर लगाता है, एवरीथिंग ही डज. ठीक है, एंड देन दे गेट फिजिकली इंटीमेट, एंड देन ही कास्ट हर आउट. यू नो दिस वाज ऑल शैम. कौन सी शादी, कैसी शादी? आफ्टर पॉलिटिकली टेकिंग हर डाउन. अब इस केस में बताओ यहाँ पर जो हुआ, the guy he belonged to the Hindu faction, the girl belonged to the Muslim faction. क्या इनकी शादी 7 फेरों में हो सकती थी? इनकी वैलिड शादी कब होगी? स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ द मैरिज. तो टेक्निकली जब उसने ये सब किया, एंड द एंटायर इंटेंशन बाय टेकिंग द फोटोग्राफ्स, द प्रीस्ट आल्सो वाज अ नकली प्रीस्ट, वो भी कोई असली प्रीस्ट नहीं था, फ्रेंड ही था उसका. तो द एंटायर टाइम that this all was happening, he was aware of the fact कि मैं जो कर रहा हूँ वो शादी नहीं है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग शादी हो रही है, पर मुझे पता है कि मैं शादी नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में जब तक उसने शादी करी, till the time he lawfully entered into a marriage which he knew was not a lawful marriage. Which offense did he commit? 496. The moment the marriage was consummated, after the female believed that now I am a lawfully wedded wife of this particular person, the marriage turned into what? 493 offense. समझ में आ रहा है? 496 में आप मैरिज के प्रोसेशन को, मैरिज की सेरेमनीज को कैरी आउट करते हो, ये जानते हुए कि मैं जो कर रहा हूँ वो असली शादी नहीं है, वो शादी है ही नहीं. ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एक केस देखेंगे, उसमें क्या होता है, एक पर्सन है, एक्स पर्सन है, he wants to get married to another girl. Why? ठीक है, थोड़ा फैमिली का रेजिस्टेंस वगैरह होता है, ये सब होता है, तो फैमिली इज नॉट वेरी कीन बिकॉज दे बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट एंड एवरीथिंग, बट इवेंचुअली द फैमिली अग्रीज, दे कीप इट वेरी लो की, बहुत हाउ हल्ला नहीं करते शादी का. लड़का कहता है कि मैं मैरिज का रजिस्ट्रार को साथ में यहीं पे ले आऊंगा, मेरे दोस्त आ जाएंगे, हम पेपर पे साइन कर देंगे, मैरिज के रजिस्टर पे साइन कर देंगे, एंड ऑल दोस थिंग्स ही सेज. ठीक है, ये सब क्या है कि वो एक दिन ऑन द डेजिग्नेटेड डे मैरिज रजिस्ट्रार, अपरेंटली मैरिज रजिस्ट्रार भी आ जाता है घर पे. ठीक है, एक फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, वो दोनों रजिस्टर पे साइन भी कर देते हैं. ऑन दैट डॉक्यूमेंट बोथ द गर्ल एंड द बॉय साइन. नाउ बेस्ड ऑन दिस बिलीव कि हाँ ये मैरिज रजिस्ट्रार के सामने हमने रजिस्टर पे साइन करा है, जिसकी वजह से हमारी शादी हो चुकी है, द गर्ल enters into a relationship of husband and wife. They begin to cohabit. Eventually he gets married to another woman. Seeing कौन सी शादी? She goes to the registrar's office to check about the marriage details. वहां पर पता चलता है कोई है ही नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन है ही नहीं शादी का. ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ, जब उसने मैरिज के रजिस्ट्रार को बुलाया या उसने पोर्ट्री किया कि मैं मैरिज रजिस्ट्रार को बुला रहा हूँ, या मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, या हम शादी के डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हैं, इन सारे प्रोसेस में व्हाट हैज ही डन? ही हैज मेड द गर्ल बिलीव कि मैं लॉफुल मैरिज में एंटर कर रहा हूँ, जबकि एक्चुअली कोई लॉफुल मैरिज है ही नहीं. ठीक है, तो 496 का ऑफेंस.
सेरेमनी कुछ भी हो सकता है, XYZ सेरेमनी का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि ये पर्टिकुलर सेरेमनी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब 496 और 494 में क्या डिफरेंस है? फिर मान लो फॉर एग्जांपल लेट्स से एक पर्सन है who's lawfully married, उसकी फर्स्ट मैरिज वैलिड है और सब्सिस्टिंग है, ठीक है, ये जानते हुए वो बाइगेमी के ऑफेंस, वो क्या है, चलो छोड़ो ये डिस्कस करने पहले बाइगेमी के ऑफेंस के एसेंशियल्स क्या है? There should be one of the another spouse of one of the parties to the marriage. The spouse should be living. The marriage should be valid and subsisting. Dissolve नहीं हुई होनी चाहिए. तीसरा, सेकेंड मैरिज जो है प्रॉपरली सोलेमनाइज होनी चाहिए विद ड्यू सेरेमनी, ठीक है। ये तीन एसेंशियल्स होते हैं। क्या होते हैं तीन एसेंशियल्स? पहली मैरिज का जो स्पाउस है वो लिविंग होना चाहिए। फर्स्ट मैरिज शुड बी वैलिड एंड सब्सिस्टिंग, ठीक है, डिसॉल्व नहीं हुई होनी चाहिए और वॉइड अवॉइडेबल नहीं होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए परफेक्टली। जो दूसरी मैरिज हो रही है, सब्सिक्वेंट मैरिज जो हो रही है, वो भी प्रॉपर सेरेमनीज के साथ में होनी चाहिए। मतलब दैट मैरिज शुड बी वैलिड बट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मैरिज। अगर पहली मैरिज नहीं होती तो दूसरी मैरिज परफेक्टली वैलिड होती, सेकंड मैरिज इस तरीके से करी जानी चाहिए, तो उस पर्टिकुलर केस में बाइगेमी का ऑफेंस क्रिएट हो जाएगा। अगर इनमें से एक भी एसेंशियल गायब होगा तो बाइगेमी। अब दो सेट ऑफ फैक्ट्स को देखो, ठीक है। ए है, ए पहले से मैरिड है, ठीक है, उसने, ए बी से मैरिड है, उसने सी से शादी करी बकायदा सप्तपदी के साथ में, रिश्तेदारों को बुला के दोबारा सब कुछ किया प्रॉपर्ली जैसे होता है, ठीक है, एवरीथिंग ही फॉलो। दूसरे केस में ए बी से मैरिड है, सी को वो मंदिर में ले गया और उसने सिंदूर लगा दिया, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन से केस में कौन सा ऑफेंस क्रिएट हो? ए के अगेंस्ट में। पहले केस में ही इज मैरिड, वैलिड है, दोनों केसेस में मैरिड, फर्स्ट मैरिज इज परफेक्टली वैलिड। पर फर्स्ट केस में जो दूसरी शादी करता है वो प्रॉपर सेरेमनीज को ऑब्जर्व करके सप्तपदी एंड एवरीथिंग ही डज, ठीक है, एंड देन ही सोलेमनाइजेस द सेकंड मैरिज। In the second case, he takes the second girl to the temple and applies vermilion, सिंदूर, to the girl, ठीक है। दोनों में से कौन से केस में कौन सा? फर्स्ट केस में बाइगेमी हो जाएगा क्योंकि तीनों सेशंस पूरे हो रहे हैं। पहला स्पाउस लिविंग है, पहली मैरिज वैलिड है, एग्जिस्टिंग है, दूसरी मैरिज को प्रॉपर्ली सोलेमनाइज किया गया है, तो 494 बाइगेमी का ऑफेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर सी पर्सन को पता था इस बारे में कि उसकी पहली वाइफ है, तो उसके पास क्या रेमेडी है? जो सेकेंड वाइफ है उसको पता था कि उसकी पहली वाइफ है, डिस्पाइट ऑफ दैट शी अंडरगोज द मैरिज, व्हाट कैन शी होल्ड हिम लायबल फॉर इन क्रिमिनल लॉ? बाइगेमी के लिए कौन होल्ड करता है लायबल? सेकेंड वाइफ की फर्स्ट वाइफ। हमेशा फर्स्ट स्पाउस बाइगेमी का ऑफेंस क्रिएट कर सकता है, सेकेंड स्पाउस बाइगेमी का ऑफेंस नहीं क्रिएट कर सकता है। जब उसको पता है तो उसके पास में कोई रेमेडी नहीं। अगर उसको नहीं पता है कि ये पहले से मैरिड था तो कौन सा ऑफेंस क्रिएट होगा? 495। 494 फर्स्ट स्पाउस को रेमेडी देता है, 495 जो सेकेंड मैरिज के स्पाउस है उसको रेमेडी देता है। जब सेकेंड मैरिज के स्पाउस को ये नहीं पता होता है कि वो पर्सन का पहले से कोई स्पाउस एग्जिस्टिंग है, तो कोई रेमेडी नहीं है ना। ऑब्वियस सी बात है ना, क्या रेमेडी दोगे? जब तुम्हें पता है कि तुम गड्ढे में गिरने जा रहे हो, तुम गड्ढे में गिरते हो जान के, तो ये मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है। जो मल्टीपल, यही सेम एग्जाम्पल मैंने तुमको दिया है। मल्टीपल एक्ट्स जब कमिट किए जाते हैं, दे फॉर्म अ सिंगल, मल्टीपल एक्ट्स फॉर्म अ सिंगुलर ट्रांजैक्शन। तो बाइगेमी दोनों इंडिविजुअली कर रहे हैं बट सिंगल ऑफेंस ऑफ बाइगेमी कमिट किया जा रहा है, ठीक है। तो बाइगेमी अगर दोनों लोग कर रहे हैं, दोनों के स्पाउसेस अलाइव है, तो ईच ऑफ देम इज गिल्टी ऑफ बाइगेमी, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये चीज यहां तक समझ में आई सबको कि अगर पहले स्पाउस के बारे में दूसरे स्पाउस को पता है तो उसके पास में आईपीसी के अंदर कोई रेमेडी नहीं, यहाँ तक कि उसके पास मेंटेनेंस की भी रेमेडी नहीं। ये हम सिविल लॉ में पढ़ चुके हैं, हिंदू लॉ के अंदर, ठीक है। मेंटेनेंस भी क्लेम नहीं कर सकता ऐसा सेकेंड स्पाउस। उर्मिला वर्सेस बादशाह केस हमने पढ़ा था, ठीक है। अब किसी को तुम इसके सिवाय बाकी किसी का सर नहीं हिलता है, नहीं याद है?
बोलते चलो बढ़ते चलो। मेंटेनेंस अलाउड है सेकंड वाइफ को? हाँ, बढ़िया। उसने नहीं पढ़ा था उसको। चलो, ऑल राइट। I will not get into the depths of that. That's a very different topic altogether. यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अंडर द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी what is happening? There is a first spouse living. The marriage is valid and subsisting. The second spouse, the second marriage is also validly solemnized. If the second spouse is aware of the first marriage, then he or she has absolutely no remedy under the IPC. If the second spouse is not aware of the marriage, first marriage, then the person becomes liable, the offender becomes liable under section 495 as well, 494 and 495. 494 में तो उसने ऑफेंस कमिट किया ही है बाइगेमी, 495 में भी लाइबिलिटी हो जाएगी। क्या है 495 पर? ठीक है, तो ये पहला केस तो हमने सॉर्टेड कर लिया जहां पे प्रॉपर्ली सेरेमनीज हुई थी। अब दूसरे केस को देखें। इस केस में क्या है, पहले शादी हो रखी है ऑलरेडी, ठीक है। दूसरे केस में ही ओनली अप्लाइज अ सिंदूर मंदिर में ले जाते, बाइगेमी के लिए लायबल होगा। क्यों? For proper ceremony which is required under the Hindu law has not been observed. But then is he not liable for any offense? Which offense? 496. Because he underwent a fraudulent ceremony, believing, making the girl believe that she's entering into a lawful marriage, जबकि कोई lawful marriage, ठीक है। And if subsequent to this the girl cohabits, believing herself to be the lawfully married wife, then in that case the offense of section 493 will come into being. उसमें कैसे लगेगा? 493 496 का बेसिक प्रोमाइस क्या है? डिसीट, फ्रॉडुलेंस, ठीक है। वन पार्टी शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि लॉफुल मैरिज नहीं है, द अदर पार्टी शुड बी ड्यूप्ड इनटू बिलीविंग कि लॉफुल मैरिज हो रही है या हो चुकी है। कोई ऑफेंस नहीं, ठीक है, समझ में आया। अब इस केस में दो तीन केसेस हुए थे। एक केस में क्या हुआ, देयर वाज दिस मैन, कि ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा केसेस में इवन द जजेस वर वेरी स्प्लिट। इस एक केस में क्या हुआ, देयर वाज दिस मैन, he met a woman, ठीक है, both of them entered into relationships with one another, eventually so much so that they stayed together with one another for next 9 years. 9 साल साथ में रहे, 2 बच्चे हुए साथ में रहने से, ठीक है। They stayed like husband and wife for next 9 years, ठीक। After 9 years, one day the man drove her out. जाओ, तुम्हारा मेरे से कोई रिश्ता नहीं। The female claimed कि under section 493 I entered into, I cohabited with the man believing that I was lawfully married to him, ठीक है, because of which we conceived the children and hence he is now liable under section 493 for deceiving, ठीक है। उसने कहा, उसने मुझे बोला था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, ये अश्योरेंस दिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और जब ये अश्योरेंस दिया उसने कि मैं तुमसे शादी करूंगा, बेस्ड ऑन दिस एक एग्रीमेंट भी उसने मेरे साथ में एंटर किया, जिसके बेसिस पे फिर मैंने I started cohabiting with him, so now he is liable, ठीक है। क्या होगा इस केस? हाँ, इसमें जब सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर गया, ट्रायल कोर्ट हेल्ड द मैन लायबल। व्हाई? बिकॉज इसमें एक सेट ऑफ फैक्ट्स और ऐड हुआ था। वो सेट ऑफ फैक्ट्स ये था कि एक दिन वो एक डॉक्यूमेंट लेके आया, जिस डॉक्यूमेंट में उसने खुद भी साइन किया और उसका भी साइन कराया, और ये कहा कि ये डॉक्यूमेंट जो है इवेंचुअली मैं रजिस्टर करा दूंगा, जिसके बाद में हम मैरिड हो जाएंगे, ठीक है। तो इवन दो उनके बीच में कोई सेरेमनीज नहीं हुई थी हिंदू राइट्स के अकॉर्डिंग,
but that document made the woman believe that now I am married to this particular person. ठीक, अब ये जब केस सुप्रीम कोर्ट के सामने गया तो डिवीजन बेंच जो थी, डिवीजन बेंच, दो जजेस थे, जस्टिस काटजू थे और जस्टिस मिश्रा थे, ठीक है, दोनों ने डाइवर्ज ओपिनियंस दी। जस्टिस काटजू ने कहा कोई धोखा नहीं था, उसको 9 साल से वो साथ में रहती थी, उसको पता था वो शादीशुदा नहीं है, तो 493 के अंदर कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, ठीक है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि नहीं, ऑफेंस कमिट हुआ है, he deceived her, he made her believe by signing the document कि हाँ हमने शादी कर ली है, जिसके बाद में she cohabited and so he is liable for deception। अब डिवीजन बेंच है, दोनों जजेस ने ऑपोजिट डिसीजन दे दिया, क्या होगा, क्या होता है? तीसरी जगह ऐसे अपने मन से तो कौन सा तीसरा जज से, मतलब डिवीजन बेंच जिस पे वो है, डाइवर्जेंट है, उसको सिंगल जज कैसे डिसाइड कर लेगा? चीफ जस्टिस के सामने एप्लीकेशन फाइल करी जाती है टू रेफर द मैटर टू द एप्रोप्रिएट बेंच। सो दिस एप्लीकेशन वाज फाइल्ड एंड द मैटर वाज देन प्लेस्ड बिफोर द 3 जजेस बेंच, ठीक है। 3 जजेस बेंच कंकर्ड विद जस्टिस मिश्रा's opinion saying that he is liable for deceiving the woman। जो डॉक्यूमेंट उसने साइन कराया, उस डॉक्यूमेंट के बाद में द फीमेल फेल्ट दैट दे आर लॉफुली मैरिड, consequent to which she cohabited with the man and hence he is liable for deceiving and liable under section 493 of AIDS. They were already in the relationship before also, ठीक है, बट यहाँ पे इंग्रेडिएंट ये है कि शादी करने के बाद में दे कोहैबिटेड एज वेल, वो इम्पोर्टेंट है। ऑल्दो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो जस्टिस काटजू का जो डिसीजन है दैट सीम्स मोर लेजिटिमेट, बट द कोर्ट कंकर्ड विद द जस्टिस मिश्रा डिसीजन, ठीक है। अच्छा, इसी में और 2-3 केसेस थे। एक केस में क्या हुआ, एक लड़का एक लड़की के घर पे गया इन द एब्सेंस ऑफ द पेरेंट्स, उसके सिंदूर लगा दिया, हमारी शादी हो गई है, ठीक है, एंड ही मेड हर बिलीव दैट नहीं, नाउ वी आर ट्रूली मैरिड, ठीक है। ये मूवीज में भी बहुत दिखाते हैं, फॉर सम रीजन इवन इंडियन मूवीज टेंड टू प्रमोट दिस आइडिया, ठीक है, दैट एप्लीकेशन ऑफ वर्मिलिन एंड सिंदूर एंड एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड्स इन द टेंपल इज अ सफिशिएंट मैरिज, नहीं होता है, ठीक है। जहां पे भी ये देखो, अगली बार प्लीज ऑब्जेक्ट करना कि ये शादी है ही नहीं, ठीक है। अब इस केस में ही अप्लाइड दी वर्मिलिन, सिंदूर लगा दिया एंड ही मेड हर बिलीव कि अब हमारी शादी हो गई है, सब्सिक्वेंट टू व्हिच ही मेड हर एंटर इनटू सेक्सुअल इंटरकोर्स विद, ठीक है। अब क्या होगा इस केस में, ये एक सेट ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। दूसरे सेट ऑफ फैक्ट्स में क्या किया, एक लड़का एक लड़की मंदिर में गए, आपस में माला एक्सचेंज करी, शादी हो गई, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, लड़के ने लड़की को छोड़ दिया, लड़की ने 493 का चार्ज लगा दिया, दोनों केसेस में यही हुआ, ठीक है। अब किस केस में लड़का लायबल होगा, किस में नहीं? तो वो लगा, जबरदस्ती थोड़ी लगा दिया कंसेंट तो दोनों में ही थी टेक्निकली, कंसेंट ऑफ दैट फैक्ट वाज देयर, बट यू राइट, यू समवेयर राइट, यू नॉट एबल टू आंसर दैट एग्जैक्टली, बट वो चीज वही है। पहले वाले केस में द लेवल ऑफ डिसेप्शन वाज टू मच, एप्लीकेशन ऑफ वर्मिलिन एंड बिलीफ एंड एवरीथिंग वाज टू मच कि हाँ नहीं शादी हो गई। दूसरे केस में कोर्ट ने कहा द मियर एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड्स, ये लड़की को भी पता है कि शादी नहीं, ठीक है, इतना तो लड़की भी समझती है कि खाली माला डालने से गले में शादी नहीं होती है, तो शी कैन नॉट बिलीव हरसेल्फ टू बी लॉफुली मैरिड टू दिस पर्टिकुलर, तो 493 का ऑफेंस नहीं कमिट हुआ। ऐसा दो दो केसेस में हुआ, दोनों साइड पे, वर्मिलिन वाले भी 2 केसेस में होल्ड किया गया कि लाइबिलिटी है, और गार्लैंड वाले भी 2 केसेस में डिफरेंट टाइम्स पे होल्ड किया गया कि लड़की को पता होना चाहिए कि मियर एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड्स इज नॉट सफिशिएंट लॉफुल मैरिज। समझ में आया? तो ये 493 और 496 के बारे में है। अब 496 और 493 496 का डिफरेंस समझ में आ गया। 496 में फ्रॉडुलेंट डिसेप्शन, ठीक है, फ्रॉडुलेंट डिसेप्शन होना चाहिए टू मेक द गर्ल एंटर इनटू सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑफ लॉफुल मैरिज होना चाहिए, फ्रॉडुलेंट डिसेप्शन ऑफ लॉफुल मैरिज टू मेक द गर्ल एंटर इनटू सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द मैन, whereas under 496 mere fraudulent ceremonies of marriage have to be followed without any requisite of cohabitation और डिसेप्शन। केवल फ्रॉडुलेंट पता होना चाहिए इंसान को कि मैं जो शादी की सेरेमनीज कर रहा हूँ वो गलत है,
वो सही शादी कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। ये 496 और 494 में क्या डिफरेंस है? 6 और 494 सिंपल सा डिफरेंस है। 494 के केस में सेकंड मैरिज वैलिडली सोलमनाइज होनी चाहिए, 496 में वो वैलिडली नहीं सोलमनाइज होनी चाहिए। अगर सेकंड मैरिज मान लो जहां पे बाइगेमस मैरिज, ठीक है, मैन इज ऑलरेडी मैरिड, क्योंकि 494 ये या 496 ये कहीं पे भी नहीं कह रहा है कि पर्सन को अनमैरिड होना चाहिए। पर्सन कैन बी प्रीवियसली मैरिड, पर्सन कैन बी अनमैरिड। तो जहां पे हम कॉमन फैक्टर लेते हैं, लेट्स से एक्स पर्सन इज प्रीवियसली मैरिड, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था अभी, जो थोड़ी देर पहले लिया था। वंस ही इज ऑलरेडी मैरिड, ठीक है, अब वो जब दोबारा शादी कर रहा है तो वो किसी ऑफेंस को कमिट कर रहा है ना, ठीक है। अगर वो प्रॉपर्ली मैरिज को सोलोमनाइज करता है तो वो 494 को ऑफेंस कमिट कर रहा है। अगर वो प्रॉपर्ली मैरिज को सोलोमनाइज नहीं करता है, वो खिलवाड़ कर रहा है, तो वो 496 में जा रहा है। समझ में आ गई बात? जब पर्सन अनमैरिड, ठीक है, और वो वैलिडली सेरेमनीज कैरी आउट कर रहा है इवन दो ही इज अनविलिंग, तुम्हारा जो अभी रिसेंटली वाला मूवी आया था, वो धनुष एंड हु इज दैट गर्ल, चक्का चक्का गाना है जिसका, what movie is that? Anil Kapoor is there. Atrangi. In that what happens? The boy is unwilling throughout the marriage. But does that make a marriage invalid? It has been solemnized properly with full effect. ठीक है? तो mere unwillingness or mere lack of certain ceremonies will not make the marriage invalid or a false marriage, invalid marriage. ठीक है? पर अगर चाहे वो पर्सन मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, उसको अच्छी तरह पता है कि जो सेरेमनीज वो कैरी आउट कर रहा है, इसके एग्जांपल और भी क्या हो सकते हैं कि लेट्स से एक्स पर्सन सेज एक्स एंड वाई बिलोंग टू टू डिफरेंट रिलीजन, कास्ट और क्रीड, एंड एक्स टेल्स टू वाई, अरे आई एम फ्रॉम योर रिलीजन, लेट्स गेट मैरिड बाय द प्रोसीजर ऑफ योर रिलीजन। क्या होगा? उसको पता है कि वो उस रिलीजन को बिलोंग नहीं करता, उसको पता है कि वो शादी उस पर कभी बाइंडिंग नहीं होगी, उसको पता है कि वो लॉफुल मैरिज में एंटर नहीं करता। 496 समझ में आ रही है बात? तो जब पर्सन को ये पता है कि वो जिस मैरिज की सेरेमनी को कैरी आउट कर रहा है वो फ्रॉडुलेंट है, वो लॉफुल मैरिज में रिजल्ट नहीं करेगी, ये जानते हुए जब वो सेरेमनीज को कैरी आउट करता है, तो उस केस में हम कहते हैं इट इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 496। ठीक है, तो ये चार ऑफेंसेस यहाँ पे क्लियरली दिए गए हैं। 493 फॉल्स बिलीफ ऑफ मैरिज, 494 बाइगेमी, 494 remedy of the another spouse where the other spouse is not aware of the bigamous relationship। ठीक है, 496 इनवैलिड मैरिज और मॉक मैरिज, इसको मॉक मैरिज भी कहते हैं, झूठी शादी। ठीक है, इनवैलिड मैरिज और मॉक मैरिज समझ में आ गया? 493, 494, 495 एंड 496। ठीक है, लिख लो उसको थोड़ा सा, हेडिंग डालो। हाँ हाँ देवांश। मैम ये कब पता चलेगा कि वो लड़की को भी मैम थोड़ा नेग्लिजेंट नहीं होना चाहिए था, जैसे कि मैम उसको भी इंक्वायरी करनी चाहिए थी कि ये सेरेमनी मैंने जो एंटर की है इससे मैरिज नहीं होती है, वो उसको ये मोरल्स स्टैब्लिश ऑफ। करना पड़ेगा, उसको स्टैब्लिश करना पड़ेगा दैट शी विल हैव, द प्रोसिक्यूशन विल हैव टू स्टैब्लिश दैट द फीमेल वाज ड्यूप्ड बाय द मेल। ठीक है, मतलब जो फीमेल थी शी वाज डिसीटेड, शी वाज फ्रॉडी, दोनों केस में प्रोसिक्यूशन को पहले मेंसरी एस्टैब्लिश करना पड़ेगा उसका कि उसने फ्रॉडुलेंटली ये शादी में एंटर किया या फ्रॉडुलेंटली फीमेल को बिलीव कराया, रॉन्गफुली बिलीव कराया कि वो उसकी लॉफुली मैरिड वाइफ। क्या तुम बताओ? तो मैम ये था कि मैम लड़कियों को भी पता होना चाहिए कि शादी कब होती है और कब नहीं होती है, मतलब मिस्टेक ऑफ लॉ कितने लिमिट तक अलाउड है वो भी इसमें वो मैटर ऑफ फैक्ट हो जाता है कि वो दैट विल हैव टू बी एस्टैब्लिश कि हाउ टू व्हाट लेवल वाज शी। जैसे तुम्हें मैंने एग्जांपल दिया वर्मेलिन और एक्सचेंज ऑफ गार्लेंड्स वाला। वर्मेलिन में कोर्ट ने कहा कि नहीं मान सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गार्लेंड में कोर्ट ने कहा इतना तो आपको ही पता होना चाहिए कि शादी नहीं हुई है।